नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय एमएड पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। उसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, साथ ही यूनिट वाइज सभी पेपर के कंटेंट के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कि इसमें कौन कौन से थ्योरी पेपर और एक्टिविटीज़ शामिल हैं। तो इसमें फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। सेकंड पेपर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। थर्ड पेपर है रिसर्च इन एजुकेशन जनरल पर्सपेक्टिव। फोर्थ पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिफ्थ पेपर में एक्टिविटी शामिल हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। इसमें पहला है रिसर्च प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन और दूसरा है रिव्यू राइटिंग ऑफ 2 क्लासिकल बुक्स ऑन एजुकेशन। सिक्स पेपर इलेक्टिव पेपर है। इसमें 3 पेपर में से कोई आपको एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन और तीसरा है फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एंड लास्ट एक्टिविटी है कंपलसरी योगा विद एनी वन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि योगा कंपलसरी होगा, उसके साथ में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई एक्टिविटी करना होगा, जिसमें कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कम्युनिकेटिव सर्विस, विलेज टूर, लिटरेरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंपेन, एस्थेटिक्स एक्टिविटीज़, इसमें से कोई एक एक्टिविटी करनी होगी। अब हम चलते हैं पेपर की तरफ से, पेपर वाइज कंटेंट डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेस्टर्न। इसमें फर्स्ट यूनिट में कंटेंट देखिए, फिलोसफी डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन एंड लिबरल डिसिप्लिन। दूसरा है नॉर्मेटिव स्पेक्युलेटिव एंड एनालिटिकल फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी। तीसरा है ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ऑक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक। सेकेंड यूनिट में मेटाफिजिकल प्रॉब्लम एजुकेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड टू मैन, नेचर, सोसाइटी। सेकेंड टॉपिक है epistemological issues and education regarding knowledge related to critical analysis, scientific approaches, etc. सेकेंड यूनिट में ही axiological issues and education, उसमें concept of value, eternal values, role of peace and aesthetics in education, logic in education, एथिक्स इन एजुकेशन है। थर्ड यूनिट में इम्पैक्ट ऑफ फिलोसफिकल सपोजिशंस ऑन एजुकेशन। इसमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज़ एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। फोर्थ यूनिट में इम्पैक्ट of philosophical suppositions on education। इसमें pragmatism, existentialism, Marxism, scientific humanism with special reference to the concepts of knowledge, reality, values and their educational implications। फिफ्थ यूनिट अभी तक पिछले सिलेबस में या पिछले साल तक हर पेपर में 4 यूनिट होता था, इस बार 5वां यूनिट भी ऐड किया गया है। इसमें है मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिलॉसफी, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ग्राउंडेड थ्योरी, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, इंटरप्रेटिज्म एंड नेक्स्ट है एजुकेशनल थिंकिंग ऑफ ग्रेट रेडिकलिस्ट्स,
पाउलो फ्रेरे, इवान इलिच। सेकेंड पेपर है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। इसमें फर्स्ट यूनिट में है अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें पहला टॉपिक है मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वेस्टर्न एंड इंडियन। दूसरा है साइकोलॉजी एज अ साइंस टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। थर्ड है द मेथड्स यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। सेकेंड यूनिट में है रोल ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल स्कूल्स इन अंडरस्टैंडिंग लर्नर। इसमें पहला है बिहेवियरिज्म, दूसरा है साइको एनालिसिस, तीसरा है कॉग्निटिव और चौथा है ह्यूमनिस्टिक। थर्ड यूनिट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसमें भी स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड लास्ट है मोरल डेवलपमेंट, इसमें भी स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं। फोर्थ यूनिट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एबिलिटीज़। इसमें पहला है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिविटी। इसमें कॉन्सेप्ट्स, असेसमेंट, स्ट्रेटजीज टू चांस क्रिएटिविटी इन लर्नर्स। एंड लास्ट है फोर्थ यूनिट का मोटिवेशन। इसमें कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट लर्नर। एंड फिफ्थ यूनिट में है पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट ऑफ लर्नर। इसमें पहला आएगा पर्सनालिटी, कॉन्सेप्ट, ट्रेट्स एंड टाइप, अप्रोचेस, असेसमेंट। नेक्स्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हाइजीन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एंड लास्ट टॉपिक है फिफ्थ यूनिट का, इसमें आएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट, कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, मैकेनिज्म, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट। अर्थात अगर हम शॉर्ट में कहें तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल हैं वो आएंगे, वृद्धि और विकास आएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता आएगी और व्यक्तित्व, और उसके साथ ही किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करता है। अब आता है हमारा थर्ड पेपर रिसर्च इन एजुकेशन। रिसर्च इन एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट में है रिसर्च इन एजुकेशन कॉन्सेप्चुअल इशूज़। इसमें पहला टॉपिक है मीनिंग, पर्पस, स्कोप एंड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। सेकंड है काइंड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ नॉलेज, द साइंटिफिक अप्रोच टू नॉलेज जनरेशन, बेसिक assumptions of science, scientific methods, theory, nature and functions, the principle of evidence. And next topic है फर्स्ट यूनिट का approaches to research in education, qualitative, quantitative and mixed, and their characteristics, types of research under each paradigm. सेकेंड यूनिट में है
डेवलपिंग assumptions एंड hypothesis। इसमें मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन assumptions, postulates एंड hypothesis। सेकेंड टॉपिक है नेचर एंड टाइप्स ऑफ hypothesis, देयर सोर्सेज। एंड नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड hypothesis। नेक्स्ट है रोल ऑफ hypothesis इन देयर थ्योरी बिल्डिंग। एंड नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ एरर। थर्ड यूनिट में सैम्पलिंग है, उसमें आएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। फिर नेक्स्ट है सैंपल फ्रेम, यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग। एंड नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स ऑफ सैंपल साइज। थर्ड यूनिट में ही various methods of probability and non-probability sampling। नेक्स्ट है characteristics of a good sample, अच्छे सैंपल की क्या विशेषताएं हैं। एंड लास्ट है sampling errors and avoidance of sampling bias। फोर्थ यूनिट में है प्लानिंग अ रिसर्च स्टडी। इसमें आएगा sources of research problem, review of the literature, purpose and resources, conducting the literature research using database and internet search tool, and quality of internet resources। एंड लास्ट है फोर्थ यूनिट का रिसर्च एथिक्स। फिफ्थ यूनिट में आएगा प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस। इसमें आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है preparation of a research proposal, framework of the research proposal and strategies for writing the research proposal। तो इसका प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी में रिसर्च प्रपोजल भी रखा गया है, जो हम आगे बात करेंगे। अब आता है फोर्थ पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसमें फर्स्ट यूनिट में आएगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर। सेकंड है फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। थर्ड है वेरियस अप्रोचेज इन एजुकेशन। एंड नेक्स्ट है difference between teaching and instruction, conditioning and training। next है stages of teaching, pre-active, interactive and post-active। and last है फर्स्ट यूनिट का teaching at different levels, memory, understanding, reflective। सेकेंड यूनिट में आएगा Major institutions of educational technology in India, CIET, EMMRC, IGNOU, SIET, NOS, NIST, Consortium for Educational Communication, UGC, their role in teaching learning। अब इसमें देख लीजिए CIET क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। EMMRC क्या है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। साइट, जैसे ये CIET सेंट्रल था तो इसमें S स्टेट हो जाएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। NOS नेशनल ओपन स्कूल। NIST
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। और यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। थर्ड यूनिट में वेरियस ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज, कॉन्सेप्ट एंड टाइप, ब्लेंडेड लर्निंग, मोबाइल लर्निंग एंड फ्लिप्ड क्लासरूम। नेक्स्ट है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, कॉन्सेप्ट एंड वेरियस यूजेज। नेक्स्ट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक। एंड फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मीडिया सिलेक्शन, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस फॉर फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेटिंग। फिर नेक्स्ट है गैगनेज 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर है 5E ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मॉडल्स ADDIE, ASS, URE। यूनिट 5 है recent trends of research in educational technology and its future with reference to education। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। फिर नेक्स्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। एंड लास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। पहला है रिसर्च प्रपोजल फॉर डिजर्टेशन और दूसरा है रिव्यू राइटिंग ऑफ 2 क्लासिक बुक्स ऑन एजुकेशन। तो जब हमने इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था आपको कि इसमें आपको अपने जो भी आपको एमएड में डिजर्टेशन करना है उसका एक ब्लूप्रिंट या रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनानी है, पूरा फॉर्मेट बनाना है कि किस तरीके से आपको अपने डिजर्टेशन के ऊपर काम करना है, वो रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना है। और इसके ऊपर एक्सपर्ट के द्वारा आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। सेकंड है रिव्यू राइटिंग ऑफ 2 क्लासिक बुक्स ऑन एजुकेशन। कोई 2 क्लासिकल बुक्स लेकर आपको उसका रिव्यू करना है और उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है। इसके ऊपर भी आपका एक्सपर्ट के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ये इलेक्टिव पेपर है। इसमें पहला है गाइडेंस। इन तीनों में से कोई आपको एक लेना होगा। तो पहले हम गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इसमें फर्स्ट यूनिट में दिया है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड पर्पज, रिलेशनशिप विद एजुकेशन टाइप्स, इशूज एंड प्रॉब्लम्स, रोल ऑफ टीचर। सेकंड है एजुकेशनल गाइडेंस, बेसिक अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स। फर्स्ट यूनिट का ही करिकुलर चॉइस एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर करियर गाइडेंस। सेकंड है गाइडेंस एंड करिकुलम। एंड नेक्स्ट है इसी में गाइडेंस एंड क्लासरूम लर्निंग। सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक वोकेशनल गाइडेंस, बेसिक अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स। सेकंड है वोकेशनल चॉइस फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल एज नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क एंड जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेमिनेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है वोकेशनलिज्म, संकलन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस। फिर नेक्स्ट है पर्सनल गाइडेंस, बेसिक अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल स्टेज स्टूडेंट्स एंड रोल ऑफ अ टीचर। फिर नेक्स्ट है प्लेस ऑफ काउंसलिंग इन पर्सनल गाइडेंस। फिर थर्ड यूनिट में गाइडेंस सर्विसेज। इसमें आएगा इंडिविजुअल इन्वेंट्री, इंफॉर्मेशन सर्विस,
काउंसलिंग सर्विस ग्रुप। नेक्स्ट है गाइडेंस सर्विस में प्लेसमेंट सर्विस एंड फॉलोअप सर्विस। फिर आएगा गाइडेंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड रोल ऑफ अ टीचर। फिर नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम एंड इट्स प्रिंसिपल्स एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स। फिर नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ अ गाइडेंस प्रोग्राम। फिर फोर्थ यूनिट है अप्रेजल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, मीनिंग, नीड, पर्पस एंड प्लेस ऑफ अप्रेजल इन गाइडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ अप्रेजल, टेस्टिंग टेक्निक्स, टेस्ट वर्सेस इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी मेजर्स। फिर नेक्स्ट है नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, रेटिंग स्केल्स, क्वेश्चनर, इन्वेंट्रीज, रिकॉर्ड्स एंड सोशियोमेट्रिक टूल्स। फिर फिफ्थ यूनिट में गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन ग्रुप्स, नेचर, एम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ग्रुप काउंसलिंग एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग। नेक्स्ट है काउंसलिंग फॉर एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रुप गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्टिविटीज़, देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। फिर नेक्स्ट है करंट ट्रेंड्स, कंसर्न्स एंड डिमांड्स इन गाइडेंस। नेक्स्ट पेपर है इस इलेक्टिव पेपर का ही, इसमें है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सेकेंड टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विद डाइवर्स नीड। फिर नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन। सेकेंड यूनिट का इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन, रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमिटीज़ एंड कमीशंस, इसमें एनपीई, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट पीडब्ल्यूटी एक्ट 1995, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। फिर नेक्स्ट है करंट इश्यूज इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचर प्रिपरेशन, अर्ली identification and placement in inclusion, teaching skills and competencies, professionals, ethics and growth of teachers and teacher educators। थर्ड यूनिट में आएगा सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन, मीनिंग ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes, educationally backward minorities, girls and slums children। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शन इन इंडिया, स्टेटस ऑफ enrollment at elementary stage with reference to social groups, equity and access, achievement of socially disadvantaged children। थर्ड यूनिट का ही प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज्ड सेक्शन, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन, मल्टीकल्चरल एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल टू एड्रेस socio-cultural diversity, addressing language issues, curricular activities for
meeting diverse needs of children, socio-cultural and linguistics. फोर्थ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इंक्लूजन ऑफ children with special educational needs, concepts, meaning of gifted, creative, mentally retarded and physically challenged, hearing, visually, orthopedically challenged and children with special health program. Next topic characteristics and identification of gifted, creative, mentally retarded and physically challenged, hearing, visually, orthopedically challenged and children with especially health problems. फिर नेक्स्ट है इम्प्लीकेशंस फॉर एकेडमिक इंक्लूजन, लास्ट यूनिट इसमें आएगा इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, इंक्लूसिव करिकुलम, इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, इंक्लूसिव लेसन प्लानिंग. नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर इंक्लूजन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेटिव लर्निंग, peer mediated instruction and intervention. नेक्स्ट है या लास्ट है इंक्लूसिव क्लासरूम, फिजिकल लेआउट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, स्पेशल असिस्टेंस टू चिल्ड्रेन, मेडिकेशन इन द क्लासरूम. इलेक्टिव का लास्ट पेपर फ्यूचरोलॉजी ऑफ एजुकेशन, इसका फर्स्ट यूनिट है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ फ्यूचर स्टडीज, इट्स रिलेशनशिप विद एजुकेशन. नेक्स्ट है फ्यूचर स्टडीज इन एजुकेशन, नीड एंड डिफरेंट फैक्टर्स वर्सेस सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड कंस्ट्रक्टिविज्म. नेक्स्ट है सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स, रोल ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, environmental, gender consciousness, globalization, educational future. सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक वैल्यू क्राइसिस इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव, रिलीजन ब्लेंडेड विद scientific temper, enrichment of inner experience of men, awakening intentions, human values development. Next है future of education, learning to be education for 21st century, Dallas Commission report, 4 pillars of learning, challenges of learning society, structure of process of future of education, education for all, education as fundamental rights. थर्ड यूनिट में फ्यूचर ऑफ एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, लाइफ लॉन्ग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जनरल वर्सेस प्रोफेशनल एजुकेशन, लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन. नेक्स्ट है emergence of open learning society, characteristics of open learning system, open schooling and university, virtual classrooms, open learning system in India and abroad. फोर्थ यूनिट में फ्यूचर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. नेक्स्ट है इंडियन एक्सपीरियंस, impact of technology system on structure and functioning of education,
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वर्सेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स अप्रोच नेटवर्किंग। नेक्स्ट है फ्यूचर लर्नर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, futuristic curriculum, classroom methodology and evaluation। and last fifth unit में है role of national and international organization in futurizing education, role of UNESCO and World Bank in futuristic education। नेक्स्ट है methods of future studies, forecasting methods, qualitative techniques, scenario writing, brainstorming, free wheels and Delphi। नेक्स्ट है quantitative methods of future studies, trend analysis, linear and curvilinear trends, time series, regression equation analysis, decision making। एंड लास्ट है इसमें आपको along with compulsory yoga education, each student has to select one activities from the following in each semester। अर्थात आपको योगा के साथ साथ आपको इनमें से कोई एक एक्टिविटी करनी होगी। तो इस तरीके से ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस था जिसको कि मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। इसमें आपको सारे थ्योरी पेपर, एक थ्योरी पेपर है जिसमें कि इलेक्टिव है, उसमें तीनों में से आपको जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन और तीसरा फ्यूचरिस्टिक, इनमें से आपको कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होगा। उसी तरीके से इन एक्टिविटी में से भी कोई आपको एक एक्टिविटी सेलेक्ट करना होगा योगा के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एमएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।